हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे बहुव्रीहि समास, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो देख लेते हैं। इस समास के दोनों पद मेन नहीं होते हैं और दोनों पद किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे नीलकंठ। तो यहाँ पर ना तो पहला मेन होगा ना ही दूसरा, बल्कि तीसरे की ओर संकेत करेगा। तो जैसे इसको हम ये नहीं कहेंगे कि नीलाकंठ, क्योंकि ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो वही अभी सब क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो नीला है कंठ जिसका, तो ये किसे बोलते हैं हम? शंकर को, क्योंकि उनका कंठ मीन्स गला। तो नीला है गला जिसका, तो ये शंकर को ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया बहुव्रीहि समास। फिर इसके बाद देखेंगे पीतांबर। तो पीला है वस्त्र जिसका, तो पीत मतलब होता है पीला और अंबर मीन्स होता है कपड़ा। तो पीला है कपड़ा जिसका, तो ये श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो उनके पीले कपड़े की ही वजह से उनका दोहा बना है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलौने गात, मनोह नीलमल शैल पर आपत पर प्रभात। उसी तरह देखेंगे हम लंबोदर। तो देख सकते हैं यहाँ पर लंबा उदर ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं तो ये पहुंच जाएगा कर्मधारय में, जो बिल्कुल ही कट जाएगा। तो लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट, तो लंबा है पेट जिसका, तो वो है गणेश का। तो ये गणेश की ओर इशारा कर रहा है। तो ये दोनों मेन नहीं, बल्कि इशारा किसकी ओर कर रहे हैं? गणेश की। तो ये हो गई कर्मधारय वो बहुव्रीहि समास। उसी तरह यदि बात करेंगे हम त्रिनेत्र। त्रि मतलब तीन और नेत्र, तो त्रिनेत्र तीन हैं नेत्र जिसके, तो ये हो जाते हैं शंकर, क्योंकि हम शंकर को कहते हैं त्रिनेत्र। उसी तरह दशानन। तो 10 हैं आनन जिसके, आनन मीन्स होता है मुख, मतलब मुंह। तो 10 हैं मुख जिसके, तो वो किसके हैं? रावण के। तो ये इशारा कर रहा है किसके? दूसरे की ओर, मतलब ये भी हो गया बहुव्रीहि समास। उसी तरह देखेंगे चतुर्भुज। तो 4 हैं भुजाएं जिसके, तो ये किसके होती हैं? विष्णु की, अर्थात ये भी हो गया बहुव्रीहि समास। अब जो डाउट होता है हम उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम नीलकंठ, तो इसको हम कह सकते थे नीलाकंठ। तो नीलाकंठ की वजह से ये होता कर्मधारय समास, जो बिल्कुल ठीक ही होता। लेकिन अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि जब कभी भी ऑप्शन में नीलकंठ दे और वहाँ पर बहुव्रीहि भी रहे और कर्मधारय समास भी रहे, तो वहाँ पर हम टिक मारेंगे बहुव्रीहि समास को, मतलब प्राथमिकता किसको देंगे हम? बहुव्रीहि समास को। उसी तरह पीतांबर। तो पीत धन अंबर, पीत मतलब होता है पीला और अंबर मीन्स होता है वस्त्र, कपड़ा। आकाश भी होता है, तो यहाँ हम कपड़ा लेंगे। तो पीत पीला कपड़ा। तो पीला कपड़ा कैसा कपड़ा? पीला कपड़ा। तो ये पढ़ाया था कर्मधारय समास में। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि ऑप्शन रहेगा बहुव्रीहि का और कर्मधारय का, तो वहाँ पर हम मारेंगे बहुव्रीहि समास। यदि बहुव्रीहि ना हो तो कर्मधारय है ही। उसी तरह देखेंगे लंबोदर। तो लंबा उदर। तो बात करें उदर मीन्स पेट, तो लंबा उदर कैसा उदर? लंबा उदर। तो यहाँ पर जो लंबा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर यदि ऐसे कहेगा तो बहुव्रीहि को ही हम विकल्प में चुनेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। उसी तरह देखेंगे अब यहाँ पर त्रि, 10, चतुर। तो इनमें गिनती आ रही है, तो यदि शुरू में गिनती हो तो पढ़ाया था द्विगु समास। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी यदि द्विगु समास और कर्मधारय समास दोनों देगा तो हम मारेंगे बहुव्रीहि समास। और यदि बहुव्रीहि समास का विकल्प नहीं होगा तो फिर निश्चित हो जाएगा कि हम वहाँ पर मारेंगे द्विगु समास। लेकिन अगर बात करें हम कि द्विगु और बहुव्रीहि दोनों दे दे, तो कहेंगे उसमें हम फिर ऑप्शन मारेंगे कि द्विगु और बहुव्रीहि दोनों होगा यदि ऑप्शन देगा। उसी तरह चतुर्भुज। तो 4 हैं भुजाएं जिसके, या 4 भुजाओं का समूह। अगर कहेगा 4 भुजाओं का समूह, तो वहाँ पर हो जाता है द्विगु समास। लेकिन कहेंगे 4 भुजाएं हैं जिसके, तो विष्णु। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे बहुव्रीहि समास को, यदि ऑप्शन में आएगा। बहुव्रीहि ना हो तो द्विगु मार देंगे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।